गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पत्र लेखन के प्रकार व उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पत्र व्यवहार ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों की भावना को एक संगम भूमि पर लाकर खड़ा करता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज लेखक जेम्स हार्डल का कथन सत्य ही है कि जिस प्रकार कुंजियाँ मुंजशाओं के पत्र लेखन एक कला है जो दो व्यक्तियों के विचारों को साहित्यिक तकनीकी में समेटकर प्रस्तुत करती है। पत्र मनुष्य के विचारों का आदान प्रदान सरल, सहज, लोकप्रिय तथा सशक्त माध्यम से करता है। पत्र के प्रकार। पत्र व्यक्ति के सुख दुख का सजीव संवाहक होने के साथ यह पत्र लेखक के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब भी होता है। निजी जीवन से लेकर व्यापार को बढ़ाने अथवा कार्यालय संस्थानों में परस्पर संपर्क का साधन पत्र ही है। पत्र की इन सभी उपयोगिताओं को देखते हुए पत्रों का मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है जो निम्नलिखित है। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। पत्र की विशेषताएं। पत्र लेखन एक कला है। पत्र की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। भाषा की संक्षिप्तता। पत्र लेखन में अपने भावों एवं विचारों को संक्षिप्त रूप से अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। पत्र में अनावश्यक रूप से विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। पत्र में व्यर्थ के शब्दों से भी बचा जाना आवश्यक है। क्रमबद्धता। पत्र लेखन करते समय क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाना अति आवश्यक है। जो बात पत्र में पहले लिखी जानी चाहिए उसे पत्र में प्रारंभ तथा बाद में लिखी जाने वाली बात को अंत में ही लिखा जाना चाहिए। भाषा की स्पष्टता व सरलता। पत्र की भाषा पूरी तरह सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा में स्पष्टता का गुण न होने पर पत्र पढ़ने वाला पत्र लेखक के भावों को समझ नहीं पाएगा। स्पष्टता। पत्र लिखते समय प्रचलित शब्दों एवं सरल वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रभावपूर्ण शैली। पत्र की भाषा शैली प्रभावपूर्ण होनी चाहिए जिससे पाठक पत्र लेखक के भावों को सरलता से समझ सके। पत्र की भाषा मौलिक होनी चाहिए। अनावश्यक शब्दों में भाषा का प्रयोग करके आकर्षक पत्र नहीं लिखा जा सकता। फिफ्थ है उद्देश्यपूर्ण पत्र इस प्रकार लिखा जाना चाहिए जिससे पाठक की हर जिज्ञासा शांत हो जाए। पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए। पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया जाना निश्चित हो उसका उल्लेख पत्र में निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। पत्र पूरा होने पर उसे एक बार अंत में पुनः पढ़ लेना चाहिए। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें निम्नलिखित हैं। पत्र लिखते समय प्रारंभ में पत्र लेखक व पत्र प्राप्तकर्ता का नाम व दिनांक के साथ लिखा जाना चाहिए। पत्र में अनावश्यक बातों को विस्तार न देकर संक्षिप्त में अपनी बात प्रभावपूर्ण तरीके से कही जानी चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। पत्र लिखते समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। पत्र की भाषा मधुर, आदर सूचक व सरल होनी चाहिए। पत्र की समाप्ति इस प्रकार होनी चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। अनौपचारिक पत्र। सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत प्रवृत्तियाँ, सुख दुख, हर्ष, उत्साह, बधाई, शुभकामना आदि का वर्णन किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों की भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। अनौपचारिक पत्र के भाग। प्रेषक का पता। अनौपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम प्रेषक का पता लिखा जाता है। यह पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है। तिथि दिनांक। प्रेषक के पते के ठीक नीचे बाईं ओर तिथि लिखी जाती है। यह तिथि उसी दिवस की होनी चाहिए जब पत्र लिखा जा रहा है। संबोधन। तिथि के बाद जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे संबोधित किया जाता है। संबोधन का अर्थ है किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द। संबोधन के लिए पूजनीय, प्रिय, पूज्य, स्नेहिल, आदरणीय आदि सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन। संबोधन के बाद नमस्कार, सादर, चरण स्पर्श आदि रूप में अभिवादन लिखा जाता है। विषय वस्तु। अभिवादन के बाद मूल विषय वस्तु को क्रम से लिखा जाता है। जहाँ तक संभव हो अपनी बात को छोटे छोटे परिच्छेदों में लिखने का प्रयास करना चाहिए। स्वनिर्देश, अभिनिवेदन। इसके अंतर्गत प्रसंग अनुसार आपका, भवदीय, शुभाकांक्षी,
आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हस्ताक्षर पत्र में निवेदन के पश्चात अपना नाम लिखा जाता है अथवा हस्ताक्षर किए जाते हैं। अर्थात पत्र लिखते समय हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तभी हम पत्र को जो है एक सुंदर रूप दे सकते हैं। धन्यवाद।